Morning students, welcome back. Today we are going to start our new chapter working with tables in MS Word 2010. MS Word MS कंपनी का नाम है जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। कौन से सॉफ्टवेयर में हम टेबल क्रिएट करेंगे? वर्ड में। और 2010 जो है वो वर्ज़न है। वर्ज़न का आप लोगों को पता है क्या होता है? वर्ज़न होता है डे टू डे अपग्रेडेशन। दिन प्रतिदिन जो चेंज होता रहता है उस चेंज के साथ नया वर्ज़न जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लो, जैसे अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लो। लास्ट ईयर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, लेकिन अब आप सिक्स्थ में हो। नेक्स्ट ईयर आप पे लेवल लग जाएगा कि आप सेवन्थ स्टैंडर्ड में हो। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में जैसे इस साल अगर चेंज हुआ तो वो हो गया आपका 2020, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसी में कुछ नई फीचर्स ऐड हो गई सॉफ्टवेयर में, तो उसका नया वर्ज़न आ जाएगा 2021। तो इसी तरह से वर्ड का जो वर्ज़न है वो है 2010। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो 2010 वर्ज़न का MS वर्ड है उसमें टेबल में कैसे काम करते हैं। टेबल का भी आप लोगों को पता होगा। टेबल होता है जब हम अपने इंफॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। रो और कॉलम के मिलने से बनती है एक सेल जिसमें हम डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाटा है उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल बहुत ही अट्रैक्टिव इफ़ेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद टेबल्स। Microsoft Word helps us to represent data in a structured manner in the form of table. Structured manner में represent करना है डाटा टेबल के फॉर्मेट में, तो MS Word हमारी इसके लिए हेल्प करता है। A table consists of a number of column and rows. कोई भी टेबल है उसमें बहुत सारी रोज़ और कॉलम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन एनी है हमारे लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, और रिप्रेजेंट करने के लिए। किस तरीके से? बहुत ही प्रभावकारी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल। A table is an organized arrangement of text in the form of rows and columns. The intersection of a column and row is called a cell. Word provides a variety of ways to create a table. The simplest way to create a table is to click on the table button in the table group on the insert tab. Data in the form of text or graphics can be entered inside the cells. तो टेबल क्या है? एक अरेंजमेंट है टेक्स्ट का रो और कॉलम में। रो और कॉलम को मिला के बनती है एक सेल, और सेल में ही हम टेक्स्ट या ग्राफिक रूप में इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे है टेबल क्रिएट करने का कि आप रिबन बार में जाओ, वहाँ पे आपको एक मिलेगा इंसर्ट टैब, उस पर क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। देन यू नीड टू चूज़ टेबल ग्रुप, ठीक है। टेबल ग्रुप को चूज़ करोगे, टेबल ग्रुप में टेबल बटन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके बताए हुए हैं टेबल क्रिएट करने के, लेकिन मल्टीपल वेज हैं वहाँ पे टेबल क्रिएट करने के। तो जो मेन जो हम यूज़ करते हैं वो है यूजिंग टेबल ग्रिड, और सेकंड है आपका यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। टेबल ग्रिड के थ्रू कैसे करोगे? सबसे पहले टेबल बटन पे क्लिक करोगे जो कि आपको टेबल्स ग्रुप में अंडर इंसर्ट टैब मिलेगा।
जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद वहाँ पे आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करोगे ग्रिड्स के ऊपर, और जितनी आपको कॉलम और रोज़ चाहिए उतनी आप सेल को कवर करोगे वहाँ से, ठीक है। उतनी रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप वहाँ पे कवर करोगे माउस पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। जैसे ही आप उसको कवर करोगे द टेबल विल बी इंसर्टेड इन द वर्किंग एरिया। कवर करने के बाद जैसे ही आप उसको कवर करते हो आपका जो टेबल है वो वर्किंग एरिया में क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड वे इज़ यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इसमें भी सेम वैसे ही टेबल बटन पे क्लिक करोगे जो कि टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट टैब में होगा। अब आप इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स जो है, जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, इसमें जो टेबल ग्रुप में एक ऑप्शन होगी इंसर्ट टेबल, जब उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वो आपसे मांगेगा नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़। वो डालने के बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ आपने स्पेसिफाई किए होंगे वो वर्किंग एरिया में उतने रोज़ और कॉलम्स का जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही टेबल क्रिएट होता है आपके पास दो जो हैं आपके पास नए टैब्स जो हैं, कॉन्टेक्स्ट टैब जो हैं रिबन बार में अपीयर हो जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, जिनकी हेल्प से आप टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब टेबल क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद अब इसमें डाटा भी एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है जो कर्सर होता है, तो माउस से आप उस सेल में क्लिक करोगे जिसमें आपको डाटा टाइप करना है, ठीक है। जैसे ही टाइप किया वहाँ पे आपने क्लिक किया, कर्सर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, वहाँ पे आप डाटा टाइप करोगे। डाटा टाइप करने के बाद टू मूव द नेक्स्ट एडजेसेंट सेल आइदर प्रेस द टैब की और राइट एरो सॉरी। तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए या तो टैब की प्रेस करोगे या राइट एरो की प्रेस करोगे, ठीक है। और अगर प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब या फिर लेफ़्ट एरो की प्रेस करोगे, ठीक है। अप एंड डाउन एरो कीज विल शिफ्ट द कर्सर टू द सेल और बिलो द करंट सेल। करंट सेल मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो। अगर ऊपर जाना है तो अप एरो की, नीचे जाना है तो डाउन एरो की, लेफ़्ट राइट तो एरो की इसका यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए टैब, नेक्स्ट के लिए प्रीवियस के लिए शिफ्ट प्लस टैब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर टू मूव द सेल कर्सर वन रो अप एंड एंटर की टू मूव सेल कर्सर वन रो डाउन। तो अप और डाउन एरो की के अलावा अगर आपको अप पे जाना है शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे और डाउन में जाना है तो सिर्फ एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है। तो एंटरिंग डाटा में इस तरह से आप काम करो। डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। अब जैसे टेबल के अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट क्यों करेंगे अलग अलग पार्ट को, उसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग एडिटिंग करने के लिए, जैसे सेल में अलग से करनी है, रो में अलग से करनी है, कॉलम में अलग से करनी है। ऐसा नहीं है अलग अलग पार्ट को ही कर सकते हो। अगर आपको एक जैसी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करनी है तो आप टेबल पे भी पूरे के पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ये मेथड्स बताए हुए हैं, ठीक है। To select a cell, a row, a column or table by using a mouse, follow the given instruction। तो माउस की हेल्प से अगर आपने सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करनी है तो क्या करोगे, आप कहाँ पे क्लिक करोगे, एज ऑफ द सेल। एज होता है बाउंड्री, जो सेल की बाउंड्री होती है उस पर क्लिक करोगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अ रो अगर सिलेक्ट करनी है तो मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन। रो का जो मार्जिन है उसके लेफ़्ट में आप माउस को मूव करोगे, फिर क्लिक करोगे, क्लिक दी लेफ़्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू द एंड ऑफ द रो। क्लिक करोगे और उस माउस बटन को रिलीज़ नहीं करोगे, रिलीज़ कब करोगे, जब एंड ऑफ द रो पहुंच जाओ।
तो इससे एंटायर रो आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अ कॉलम, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम, टॉप पे प्लेस करोगे, क्लिक करोगे, उसको होल्ड करके रखोगे जब तक आप एंड ऑफ द कॉलम नहीं पहुंच जाते, तब तक उसको रिलीज नहीं करो, ठीक है। तो या फिर टॉप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट माउस बटन से करना। नेक्स्ट है एंटायर टेबल। एंटायर टेबल को क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पे क्लिक करोगे एंड मूव हैंडलर और ड्रैग द माउस ओवर द एंटायर टेबल। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। You can also select the different part of a table by using select menu on the table tools in the layout tab. जो नया टैब आएगा, कॉन्टेक्स्ट टैब आएगा, लेआउट टैब, उसमें एक सिलेक्ट ऑप्शन होगी, तो उसकी हेल्प से भी आप अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इनसाइड अ सिंगल सेल बाय यूजिंग अ माउस, माउस का यूज़ करके सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको कैसे सिलेक्ट करना है। वर्ड, सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे डबल क्लिक कर दोगे वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस सिलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, सेंटेंस के कहीं पे भी, ठीक है, एंड में, स्टार्टिंग में, बीच में क्लिक कर दो, लेकिन एक इसके साथ एक कंडीशन है कि आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट, जैसे आप सिलेक्शन करते हो सेम वैसे ही। पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ट्रिपल क्लिक ऑन द पैराग्राफ, पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सिलेक्शन ऑपरेशंस, यानी सिलेक्शन कैसे करते हैं टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ टेबल, टेबल में चेंज करना। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल यू कैन मेक चेंजेस इन द डाटा एज नीडेड, जैसी आपको ज़रूरत हो वैसा आप चेंज कर सकते हो डाटा में। यू कैन इंसर्ट रोज, कॉलम्स और सेल्स इन अ टेबल टू अकोमोडेट न्यू कंटेंट, नए कंटेंट्स डालने के लिए आप नई रो, कॉलम या सेल जो है वो टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन डिलीट, इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो जो अनवांटेड रो, कॉलम या सेल होगा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन में हम सीखते हैं कि इंसर्ट कैसे करेंगे। हाउ विल यू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, रो इन अ टेबल, आप कैसे करोगे, तो देखो कैसे करेंगे स्टेप्स। वाइल क्रिएटिंग एंड मेकिंग एंट्रीज इन अ टेबल यू माइट नीड टू ऐड कॉलम्स और रोज इन बिटवीन, तो जब भी आप एंट्री करते हो टेबल में, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है टेबल के अंदर कोई भी नई रो या कॉलम की, ठीक है, नया डाटा उसमें एंटर करने के लिए। तो आप क्या करोगे, वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड न्यू कॉलम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कॉलम, पहले से जो कॉलम हो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम। तो पहले से जो कॉलम है उसके लेफ्ट या राइट साइड आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। एंड इंसर्ट रो अबव और बिलो द एग्जिस्टिंग रो, और पहले से जो रो है उसके ऊपर या नीचे नई रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। टू ऐड अ कॉलम क्लिक ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ द कॉलम एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, जहाँ पे न्यू कॉलम आपको चाहिए तो वहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ द कॉलम, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाओ, आपका तो लेआउट टैब ही होगा, रिबन में जो टैब वाली रो होती है लेकिन ऊपर टेबल्स टूल लिखा होगा उसके अंडर होंगे ये आपके लेआउट और टेबल डिज़ाइन टैब, ठीक है। तो उसमें जाओगे, क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट, अब वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। तो कॉलम अगर आपको जो करंट कॉलम होगा उसके लेफ़्ट साइड चाहिए तो लेफ़्ट पे क्लिक करोगे, राइट साइड चाहिए तो राइट पे क्लिक करोगे। इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप एन एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड इन द टेबल एज पर द चूजन ऑप्शन, तो जैसे ही आपने लेफ़्ट चूज़ किया होगा या राइट उसके अकॉर्डिंग वो एक एम्प्टी कॉलम जो है वो इंसर्ट कर देगा।
Similarly, click either on the insert above or below button in the row or column group. वैसे ही आपको ये रो और कॉलम ग्रुप में अगर नई रो इंसर्ट करनी है तो ऑप्शन मिलेंगे इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप चूज़ करोगे, बिलो करोगे तो नीचे ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी, अबव करोगे तो करंट रो के ऊपर जो है वो ब्लैंक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्शन ऑप्शन हो गया। अब है डिलीशन, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। कोई भी रो या कॉलम जो है वो डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम विच यू वांट टू डिलीट। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट पे क्लिक करोगे अंडर द टेबल टूल्स। उस लेआउट पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन इन दी रो एंड कॉलम ग्रुप। रो और कॉलम ग्रुप में डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उसमें। ऑप्शन होंगे डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट टेबल। देन यू नीड टू चूज द डिलीट रो और डिलीट कॉलम ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो कॉलम दैट यू विश टू डिलीट। दूसरा आपका तरीका है कि राइट क्लिक करो उस रो पे या कॉलम पे जिसको आप क्लिक करना चाहते हो। राइट क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे डिलीट रो डिलीट कॉलम ऑप्शन, जो आपको शॉर्टकट मेन्यू में से चूज़ करोगे ऑप्शन। जैसे रो डिलीट करनी है तो रो और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम, तो इस तरह से डिलीशन ऑप्शन परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग द टेबल। अब टेबल की फॉर्मेटिंग, उसको अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना। फॉर्मेटिंग कंट्रोल द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ टेबल। आफ्टर क्रिएटिंग टेबल you can format the command you can format the entire table by using the commands given in the table style group। तो टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, और अपीयरेंस चेंज करने के लिए आपको कमांड्स मिलेंगी टेबल स्टाइल ग्रुप में। ठीक है, क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट। अंडर द टेबल टूल्स कॉन्टेक्स्ट टैब क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। तो टेबल टूल्स में एक टैब होगा आपका डिज़ाइन टैब, उस पर आप क्लिक करोगे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। तो जैसे फिगर में भी दिखाए हुए देखो ये सारे डिज़ाइंस हैं। ठीक है, तो जिस तरह का डिज़ाइन आपको टेबल में चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और वो अप्लाई हो जाएगा। चेंजिंग कॉलम विड्थ, कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज करनी है तो कैसे करोगे, ये भी आप टेबल टूल्स में जो लेआउट टैब है उसमें जाके कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में आप कौन से बटन पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज। द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन द 3.8 में देखो ये वाला जो है आपका, ये वाला अपीयर होगा डायलॉग बॉक्स 3.8। ठीक है, तो जैसे टेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, अब प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या चेंज करना है, टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, रो की प्रॉपर्टी, कॉलम की, सेल की। ठीक है, तो यहाँ से चूज़ करोगे, जैसे यहाँ से हमने चूज़ किया है कॉलम तो कॉलम टैब पे क्लिक किया, कॉलम टैब पे क्लिक करोगे तो कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। सिलेक्ट द प्रेफर्ड विड्थ चेकबॉक्स, ये रहा चेकबॉक्स आपका, ये आप चूज़ करोगे। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ आइदर बाय यूजिंग द स्पिन एरो, ये रहे स्पिन एरो ऊपर और नीचे, तो यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विड्थ को। ठीक है, या फिर आप इस बॉक्स में टाइप कर दो वैल्यू जितनी विड्थ आपको चाहिए, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, सिमिलरली यू कैन चेंज द रो हाइट बाय सिलेक्टिंग द रो टैब इन द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। इसी तरह से आप रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हो रो टैब पे क्लिक करके। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम बाय यूजिंग द विड्थ स्पिन बॉक्स। विड्थ स्पिन बॉक्स जो है, जो कि सेल साइज ग्रुप में आपको मिलेगा लेआउट टैब में, उसकी हेल्प से भी आप विड्थ चेंज कर सकते हो। स्प्लिटिंग सेल, स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, एक सेल है उसको मल्टीपल
cells need to use split cell option. Splitting a cell means dividing the selected cell into separate cells. To split a cell, follow the given steps. Select the cell that you want to split. सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करोगे जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो. Click on the layout tab पे जाओगे. Select the split cells button in the merge group. merge group में आपको बटन मिलेगा split cell, उस पर क्लिक करोगे. इससे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है, वहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जितने रोज़ और कॉलम उस सेल के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो वो बताओ. ठीक है, जैसे ही बता के आप क्लिक करोगे वो रो जो है उतने रो और कॉलम में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है मर्जिंग सेल्स. अब जो स्प्लिट की हुई है उनको दोबारा से एक करना है. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell. तो कई बार आप डाटा स्प्लिट करते हो तो उसकी बहुत सारी छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं डाटा के हो जाते हैं सेल्स में. तो अब आपको वो कंबाइन करने हैं एक सिंगल सेल में. ठीक है, उनको बेटर लुक देने के लिए. तो आप क्या करोगे, मर्जिंग द सेल्स प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट द डाटा इन वन सेल. तो मर्ज की हेल्प से आपको सारा डाटा जो है जो मल्टीपल सेल्स में होगा वो आप एक सिंगल सेल में डिस्प्ले करवा सकते हो. इसके लिए आप उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करोगे जिनको आप मर्ज करना चाहते हो. सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में जाओगे और मर्ज सेल बटन पे क्लिक करोगे जो कि मर्ज ग्रुप में आपको मिलेगा. तो आपका जो डाटा है दैट गेट्स मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सेल. ठीक है, तो इस तरह से आप सेल को मर्ज करोगे. अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग. बॉर्डर होता है आउटलाइन, जो टेबल की जो आउटलाइन है, जो बाउंड्री है, उस पर आप उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है. जैसे उसकी थिकनेस चेंज करनी है या आपको बाउंड्री डबल ट्रिपल चाहिए. ठीक है, और शेडिंग होता है जो टेबल है उसके बैकग्राउंड में डिज़ाइन कलर्स ये अप्लाई करना. शेडिंग में कलर्स अप्लाई करना. ठीक है, यू कैन एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल बाय अप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग. तो आप अपीयरेंस को चेंज करने के लिए बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन जो है वो यूज़ करोगे. कैसे करोगे, ये स्टेप फॉलो करोगे. सिलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडलर. क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब में जाओगे. चेंज द लाइन स्टाइल एंड लाइन विड्थ बाय क्लिकिंग ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. बट की डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाओगे, वहाँ से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. तो लाइन स्टाइल लाइन विड्थ जो है वो आप चेंज कर दोगे. या फिर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन एंड सिलेक्ट अ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. या फिर बॉर्डर के आगे एक बटन सा बना होता है, एरो सा बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो जितने बॉर्डर स्टाइल्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे. वहाँ से आपको जिस तरह का चाहिए वो आप चूज़ कर लोगे. द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन फिगर 3.11. ये रहा 3.11. ये आपका बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल्स भी मिल जाएंगे, शेडिंग भी मिल जाएगी कौन सी अप्लाई करनी है. चूज़ द ऑल ऑप्शन. सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू. जिस तरह की शेडिंग चाहिए वो आप कलर चूज़ कर लोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से. ठीक है, लाइकवाइज यू कैन सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. जैसे बॉर्डर की थिकनेस चूज़ करोगे. क्लिक ऑन द अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट द टेबल option from the drop down list. To give color effect to your table, click on the shading tab. Click on the drop down arrow under the fill selection. The color palette is displayed. Choose any shade. Click OK. जैसे ही ओके क्लिक करते हो आप नोटिस करोगे कि आपकी टेबल की अपीयरेंस जो है वो चेंज हो चुकी है. नेक्स्ट है इसमें resizing table. You can increase or decrease the size of a table manually by using the table resize handler. But Word also solutions to resize the table. एक तो आप हैंडलर का यूज़ करके रिसाइज कर सकते हो. इसके अलावा आपको रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिलेगा रिसाइज करने के लिए. ठीक है, रिसाइजिंग ऑफ अ टेबल कैन बी डन बाय आउट ऑफ इट ऑप्शन दैट ऑफर्स fixed
column width. Automatically resize the width of the column based on the size of the text in them. कॉलम में जितना टेक्स्ट आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ हो जाएगी. एंड सेट द टेबल विड्थ, और उतनी ही वो उसको सेट कर देगा. ठीक है. When the window size you can even convert it back to setting fixed width of column. ठीक है. इस तरह से आप कॉलम की विड्थ जो है वो रिसाइज कर सकते हो. क्लिक ऑन द ऑटो फिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब. तो ऑटो फिट बटन आपको सेल साइज ग्रुप में मिलेगा जो कि लेआउट टैब में है. द ऑटो फिट ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेज 3 ऑप्शंस. तो ऑटो फिट जो है बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे. ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ को ये एडजस्ट करे. ऑटो फिट विंडो, जो आपकी विंडो है, विंडो का साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग selecting this option will adjust the table according to the margin set on a window. तो विंडो का जो साइज़ है मार्जिन को छोड़ के उसमें इसको एडजस्ट कर देगा टेबल को. फिक्स्ड कॉलम विड्थ, द कॉलम विड्थ गेट्स फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल. फिक्स्ड कॉलम विड्थ अगर आप करोगे तो उतनी ही विड्थ रहेगी. अगर किसी कॉलम में टेक्स्ट आप ज़्यादा कर देते हो, लिख देते हो, तो उसको उसी कॉलम, उसी सेल में वो रैप कर देगा, यानी उसको उसके अकॉर्डिंग रैप कर देगा. विड्थ उसकी उतनी ही रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट है कैलकुलेशन इन अ टेबल. अब वैसे तो हमने पढ़ा है कि कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल में ही होती है, वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही है, लेकिन टेबल्स में हम कैलकुलेशन फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो कैसे करेंगे, ये देखो प्रोसेस दिया हुआ है. यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन अ टेबल. तो टेबल में अगर न्यूमेरिक डाटा आपने एंटर किया, जैसे आपने मार्क्स एंटर किए, तो टोटल मार्क्स आप निकाल सकते हो, परसेंटेज आप निकाल सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द लेआउट टैब. ठीक है. क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज़ टू बी डिस्प्लेड. जहाँ पे आपको टोटल डिस्प्ले करना है उस सेल पे क्लिक करोगे. सिलेक्ट द फार्मूला बटन इन दी डाटा ग्रुप. लेआउट टैब में एक डाटा ग्रुप होगा, उसमें फार्मूला बटन पे क्लिक करोगे. द फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 3.13. ये 3.13 ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है. ठीक है. तो इसमें नोट करना कि बाय डिफ़ॉल्ट सम फार्मूला पहले से ही डिस्प्ले हो रहा होगा. अगर आपको टोटल ही निकालना है तब तो ओके पे क्लिक करोगे. ठीक है. और रिज़ल्ट उस सिलेक्टर सेल में अपीयर हो जाएगा. लेकिन अगर आपको कुछ और कैलकुलेशन करनी है, प्रोडक्शन करना है, या फिर कुछ दूसरी तरह की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई ही बोला जाता है, प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो आप दूसरा फार्मूला भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो. ठीक है. अपडेटिंग कैलकुलेशन इन अ टेबल. समटाइम्स यू मे चेंज दी डाटा और एड एनी न्यू डाटा इन अ टेबल. जैसे आपने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, लेकिन बाद में आपने किसी सेल्स में डाटा जो है वो चेंज किया है. वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अपडेट सच चेंजेस. तो अब किसी सेल में चेंज हुआ है, लेकिन जो आपका टोटल है वो पुरानी के अकॉर्डिंग है, तो उसको भी अपडेट करना पड़ेगा. तो एम एस वर्ड आपको अपडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट एनी सेल एंड चेंज इट्स डाटा. तो मतलब पहले सिलेक्ट कर लोगे सेल को, उसका डेटा चेंज कर लोगे, उसको अपडेट करने के लिए कैसे करते हैं. अब करोगे सिलेक्ट दी डाटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज़ टू बी डिस्प्लेड. अब जहाँ जिस सेल में टोटल डिस्प्ले हो रहा होगा उसमें तो पुराने सेल के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, तो उस सेल पे क्लिक करोगे और F9 की प्रेस करोगे. जैसे F9 प्रेस करोगे तो जो सेल में आपने चेंज किया होगा उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उस कैलकुलेशन में अपडेशन हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से कैलकुलेशन अपडेट हो जाती है. तो ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं इसके और इसको लर्न कर लेना है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. थैंक यू.